हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू आर वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एडवांस सीबीएसई मैथ्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। जैसे कि बेटा इसके नाम से ही पता लग रहा है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे। नोमियल्स मीन्स टर्म्स या फिर पार्ट्स कह सकते हैं। इसमें बेटा जो बेसिक टर्म्स यूज़ होंगे उनको पहले देखते हैं। कांस्टेंट, कॉमा वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? डू नॉट चेंज आवर वैल्यू इन एनी स्टेट। जो अपनी वैल्यू को किसी भी स्टेट में चेंज नहीं करते आर कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब वेरिएबल्स, डू आवर वैल्यू चेंज इन पॉइंट टू पॉइंट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। यहाँ पर नेम से ही बेटा इसका बहुत कुछ क्लियरफाई कर रहा है। जो अपनी वैल्यू को वेरी करता रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मान लो x=2 है तो कभी आपने देखा होगा x=5 है, कभी देखा होगा x=-10 है। यानी कि ये वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू को वेरी करता रहता है। इसलिए हम इसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से शो नहीं करते, इसको हम सिंबल से शो करते हैं। x, y, z etc। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, कोफिशिएंट क्या है। अगर मैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को इंक्लूड कर दूं विद साइन मल्टीप्लाई, तो वो आपका कोफिशिएंट बन जाता है। 2 × x, 5x², 3x³। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है? ये कोफिशिएंट नहीं बना, ये तो टर्म बन गया, बट इनमें कोफिशिएंट इंक्लूड है। क्या है? इसकी अगर आप बात करते हैं तो इसमें कोफिशिएंट आपका 2 है। अगर इसमें बात करें तो कोफिशिएंट 5 है। इसमें बात करें तो कोफिशिएंट 3 है। अब जहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैं, यानी कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो है वो कोफिशिएंट है, और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट मिलकर बना देता है आपका टर्म्स। इसको हम बोलेंगे टर्म। ये भी बेटा आपका टर्म है, ये भी टर्म है। अब देखते हैं टर्म्स। अभी देखा है हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कोफिशिएंट ना कहो, कोफिशिएंट तो ये टर्म बनने के बाद बना। टर्म्स क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ये कंप्लीट आपका क्या होगा? टर्म। तो टर्म में बेटा मैं लिख सकता हूँ वही 2x, 5x², 3x³। ये आपकी टर्म्स होती हैं। अब देखते हैं बेटा डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। अभी पॉलिनोमियल्स हमने स्टार्ट नहीं किया, उसका बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप बस इतना समझ लो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। अगर बेटा इसमें मैं नोटिफाई करता हूँ, इसी में अगर मैं डिग्री देखता हूँ तो इसमें डिग्री कितनी है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। इससे अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें डिग्री 2 है। इसमें बात करते हैं तो इसमें डिग्री ये वाली 3, ये 3 है। तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद नॉन नेगेटिव इंटीजर डिग्री, यानी कि जो इसकी डिग्री होगी, अभी आपने देखा डिग्री क्या थी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। बट जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल थी वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बट यहाँ पर हाँ, जो भी आपकी डिग्री होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स यानी कि जो होल नंबर होता है भई आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। उसमें आप नेगेटिव इंटीजर को हटा रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, वही आपका होल नंबर है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद नॉन नेगेटिव इंटीजर डिग्री, या फिर हम स्टैंडर्ड वे में कहें अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव constant and variable with non-negative
इंटीजर डिग्री, या फिर हम इसको ही होल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर डिग्री। अब बेटा एक इसका बनाते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स ए नॉट एक्स ज़ीरो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन। अभी बेटा हमने देखा कि हमने कांस्टेंट को रियल नंबर कहा था। यहाँ पर जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन तक जो भी हैं ये भी हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन क्या है बेटा, कांस्टेंट। एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब कॉमा डॉट 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 एक्स एन, ये क्या है बेटा, वेरिएबल्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ एन की तो मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर डिग्री। ये फॉर्म है आपका पॉलिनोमियल्स का। अब ये तो स्टैंडर्ड हो गया, हम कुछ और देखेंगे। जैसे अब कहीं लिखा है पी एक्स इक्वस टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस 5x की पावर 4, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलवेज बेटा याद रखना है, ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आप इसको लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो ऑलवेज आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, इंक्रीजिंग में लिखो या डिक्रीजिंग में, बट बेटर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर बेटा मैं फिर यहाँ से एक बार रिपीट कर लूँ, 2 अगर इस एक्स स्क्वायर के साथ है तो ये 2 क्या है, कोफिशिएंट, 3 कोफिशिएंट, 5 कोफिशिएंट, इन सब ने कंबाइन करके क्या बना दिया, आपको एक पॉलिनोमियल्स बना दिया। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। फर्स्ट एग्जाम्पल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें हमें सब कुछ जो भी पढ़ के आए हैं सब देखना है। सबसे पहले चेक करना है क्या वो पॉलिनोमियल है, और उसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री जो भी हमने पढ़ा था। तो आप सबसे फर्स्ट वाला देखो बेटा, क्या ये है, लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है। हाँ, सबसे पहले ये देखना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस x की पावर 2, x की पावर 1 एंड x की पावर 0। हाँ, ये पॉलिनोमियल हो सकता है, बट क्या सभी की जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर है, 2, 1, यहाँ पर 0, 0 भी इंक्लूड होता है होल नंबर में। हाँ, तो ये पॉलिनोमियल आपका है। अब इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी बेटा, हाईएस्ट डिग्री 2। सेकेंड वाला देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है, चेक करना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा बेटा एक्सप्लेन भी करना होगा। अगर यहाँ पर मैं इसको करता हूँ एक्सप्लेन, 2x स्क्वायर माइनस 3x की पावर हाफ, रूट का मीन्स क्या होता है, उसकी पावर हाफ, क्या ये हाफ जो है क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। क्या फ्रैक्शन के लिए उसने अलाउड किया था, पॉलिनोमियल ने नहीं किया था, उसने सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर को कहा या फिर होल नंबर को कहा। क्या ये 1/2 होल नंबर है, x की पावर 1/2 होल नंबर होगा, नहीं होगा। जब ये इस पॉलिनोमियल की रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं कर रहा तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसको भी बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1, क्या ये -1 आपका होल नंबर हो सकता है, नहीं, यानी कि ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आप इसकी डिग्री को क्या काउंट करोगे। हाँ, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री काउंट करना चाह रहे हो तब ये हो सकता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव कांस्टेंट वेरिएबल विद नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
यानी कि हमने इंक्लूड किया था ना एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सब हैं बट पॉलिनोमियल सिर्फ एक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों उसकी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। अब बेटा टर्म्स के बेसिस से पढ़ते हैं, तो टर्म्स का ही मेन रोल होगा। यहाँ लिखा मैंने टर्म्स और यहाँ पर लिखा टाइप। जहाँ पर बेटा आपका सिंगल टर्म होगा, सिंगल टर्म, तो आप उसे बोलेंगे मोनोमियल। वही है, मोनो मीन्स सिंगल, मियल मीन्स टर्म्स, सिंगल टर्म्स। ठीक, इसको हम सिंगल टर्म्स का भी नेम देते हैं। अगर टू टर्म हुई तो आप उसे बोलेंगे बाय नॉमियल। थ्री टर्म होता है तो ट्राइनॉमियल। अगर फोर टर्म है, फाइव टर्म है, तो आप टेट्रानॉमियल, पेंटानॉमियल बोल सकते हो। बाकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि आप जितने भी टर्म्स हैं आप उसको पॉलिनोमियल बोल दो। वन और मोर देन टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब इसका बेटा एक छोटा सा वो और देख लो कि टाइप तो ये हो गया, मगर इसकी फॉर्म क्या होगी? फॉर्म से भी आपको क्लियर होगा। सिंगल टर्म ए नॉट, इसको ए हटाओ, कांस्टेंट नंबर लिखो, 2x हो सकता है। टर्म तो सिंगल है, डिग्री की बात नहीं कर रहे, डिग्री कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि नेक्स्ट वाला 5x क्यूब हो, ठीक, x की पावर 10 हो। ये सब आपके क्या हैं? फॉर्म्स हैं सिंगल टर्म्स के। बायनोमियल्स, यहाँ पर बेटा टू टर्म्स होंगे, कुछ भी हो सकता है। 2x + 5 हो सकता है, 2x² + 10x हो सकता है। डिग्री इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी। ट्राइनोमियल मतलब 3, ax² + bx + c। फिर वही बेटा a b c कांस्टेंट है यहाँ पर, 3x + 5x² - 6। ये आपके क्या हैं? फॉर्म है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल्स के। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर है तो अब बेटा मूव करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेटा जैसे उसमें हमने कैटेगराइज किया वैसे ही हम इसको करेंगे। डिग्री, टाइप एंड फॉर्म्स। उसकी डिग्री क्या है, किस डिग्री पे उसका टाइप क्या होगा और उसकी फॉर्म्स क्या होगी। सबसे पहले बेटा डिग्री तो हमारी जीरो भी थी। कोई भी कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट क्यों होता है? उसके साथ भी वेरिएबल होता है। 2 × x अगर मैं लिख देता हूँ, उसकी पावर 0 लगा दूँ, तो हमने पहले ही पढ़ा है एनीथिंग पावर 0, एनीथिंग पावर 0 = 1। तो यहाँ पर जो तुम्हारा वेरिएबल था वो उसकी डिग्री 0 होने की वजह से क्या बन गया? कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट बन गया तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं होगा? हाँ होगा। 0 डिग्री, क्या टाइप होगा इसका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर्म बेटा 2 लिख सकते हो, a मत लिखो, 2 लिखो, या फिर 5 लिखे हैं आप, जो भी हैं आपके वो सब क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखते हैं बेटा सेकंड, जहाँ पर डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 होगी तो आप उसे क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे, इसकी फॉर्म कैसे बनाएं? 9x + 6, ये क्या है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं सिर्फ बेटा 9x लिख देता तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होता? यस, ये लीनियर पॉलिनोमियल होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें टर्म्स से मतलब नहीं, हमें बेसिस, ऑन द बेसिस डिग्री। क्या इसकी डिग्री 1 है इसके वेरिएबल की? हाँ है। अगर इसके वेरिएबल की डिग्री 1 है तो ये क्या होगा?
लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हम कैटेगराइज किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी इन सबको इंक्लूड करके भी देखेंगे। 2 डिग्री होता है तो आप उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या हो सकती है फॉर्म, 2x² + 3x + 6, ठीक। 2x² भी है तब भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। 2x² - 6x अगर है तब भी वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री से मीन्स है, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। देखते हैं 3rd डिग्री, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा हम लिख सकते हैं क्या, 2x का क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 2x³ + 5x ये भी है। एक स्टैंडर्ड अगर हम फॉर्म लिखें बेटा तो इसको क्या लिखते हैं, a0, इसको क्या लिखते हैं, ax + b, या फिर a0 ना लिख के बेटा a ही लिखो, ठीक। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। क्वाड्रेटिक की क्या हो जाएगी आपकी, ax² + bx + c, क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाता है, ax³ + bx² + cx + d, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 4 डिग्री एंड लास्ट, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें बेटा हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 2x⁴, 2x⁴ + 3x, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4, तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया। 3 डिग्री है तब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल, एंड 0 डिग्री यानी कि सिर्फ कांस्टेंट आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो बेटा अब इसका आप नोट कर लीजिए। तो अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कोई भी आपका एक पॉलिनोमियल्स दे रखा होगा और किसी न किसी पॉइंट पर वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करा रहे होंगे, और ये बेटा मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा इजी है। एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ px एट x = अल्फा इज डिनोटेड बाय p अल्फा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं बेटा और अच्छा क्लियर होगा। px = 2x² + 5, p0, p-1, p2। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा और वो तुमसे पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, p-1, p2। तो इसमें बेटा अभी हमने क्या देखा, द वैल्यू ऑफ px एट x = अल्फा। यहाँ पर इन्हें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ px एट x = 0, एट x = -1 एंड एट x = 2। तो हम देखते हैं बेटा क्या लिखेंगे, x = 0 हम इस पर देखना चाह रहे हैं। तो जहाँ पर भी x है उसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि x आपका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जब इक्वल है तो हम उसको p0 लिख सकते हैं, और जब x के प्लेस पे आपने 0 पुट यहाँ पर किया है तो आपको इधर भी करना होगा, और फिर यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ये तो बेटा 0 हो गया, ये 5, तो ये आपका p0 = 5। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हेयर 5। ऐसे ही बेटा अगर हम p एट x = किस पे निकालें, -1 पे, तो आपका क्या हो जाएगा p-1 और 2
-1 का होल स्क्वायर प्लस 5, 2 इंटू 1 प्लस 5 और ये हो गया आपका 7। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बेटा कितनी होगी 7। अगर नेक्स्ट हम 2 पे बात करें, P2 इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 इंटू 4 प्लस 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, 4 2 जा 8 तो 5 13। ये हैं आपके कुछ एग्जांपल्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स के। बेटा देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पर। तो अब देखते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? x की वो वैल्यू जो अगर हम px में पुट कर दें तो कंप्लीट px इज इक्वल टू 0 बन जाए, वही आपका क्या होता है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टेटमेंट पे देखते हैं, अ नंबर अल्फा इज कॉल्ड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इफ़ पी अल्फा इज इक्वल टू 0। आपका अल्फा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होगा कब? जब आपका पी अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाए। एक एग्जांपल से देखते हैं, बहुत अच्छा समझ में आया बेटा। पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 6। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको बताना है इसका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। बेटा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1, तो उसका सिंगल रूट होगा, मैक्सिमम सिंगल रूट होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई, उसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। क्यूबिक में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मैक्सिमम 3, बाई क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मैक्सिमम 4 होंगे। तो हम देखते हैं बेटा, ये मैंने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल, देखते हैं इसमें कितने निकल के आते हैं। अगर मैं px इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो क्या 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा? और फिर यहाँ से 3x इज इक्वल टू 0 को उधर 6 को उधर लेके गया माइनस का, इधर आके हो गया प्लस का 6, और x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपको एक रूट मिला जो इक्वेशन का x इज इक्वल टू 2। अब आप इस 2 वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट करते हो तो वो ऑलवेज px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, p2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आपको फाइंड करना हो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल तो उसे इक्वल टू 0 रखो और आप उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। और जिस वैल्यू पर आपका, जैसे x इज इक्वल टू 2 पर हमारा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 0 बन रहा है, दिस इज अ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5/3। बेटा निकाल सकते हो, निकालो, मेरे साथ निकालिए। px इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल्स टू 0 माइनस 5/3। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो माइनस का 5/3 इंटू 1/2, x इज इक्वल टू माइनस का 5/6। ये जो वैल्यू है वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। आप चाहो तो इसमें अप्लाई करके देखो, आपको p माइनस का 5/6 पर 0 ही मिलेगा। जब 0 मिला तो ये क्या हो गया आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बेटा, px इज इक्वल टू x² माइनस 1। देखते हैं इसके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे। अभी देखा था लीनियर पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मैक्सिमम 1 होगा, क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने होंगे 2 होंगे। बेटा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो सकता है, नंबर ऑफ़ रूट्स हो सकता है, और सॉल्यूशन भी कह देते हैं इसे, यानी कि ज़ीरोज़, रूट्स एंड सॉल्यूशन एक ही चीज़ है। तो अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर px इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम
ब्रेक कर सकते हैं बेटा। कैसे? x माइनस वन, अगर मैं इस पर भी स्क्वायर लगा दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब ये इक्वेशन इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये कब होगी? आइदर x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो और x प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इधर x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तब ये कंप्लीट जीरो हो सकता है, और x प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तब ये जीरो हो सकता है। तो यहाँ से आपको बेटा एक मिला x इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस वन और x इज इक्वल्स टू वन। एक रूट आपको ये मिला, और यहाँ से आप निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस वन और x इज इक्वल्स टू माइनस का वन। तो यहाँ पर अब आप इस वन वैल्यू को इसी इक्वेशन में लगाते हो, तब आपको क्या मिलेगा? p1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर आप माइनस वन यहाँ लगाते हो तो p माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों मिल रहा है? क्योंकि वन हेयर वन एंड माइनस वन इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यही आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं इस बेसिस पर। ठीक बेटा, अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है, यानी कि आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं बेटा, गिवन है, आपको एक एग्जांपल दे रखा है, px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब आप इसका सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए। x y, और इसकी आप मिनिमम टू वैल्यूज़ निकाल लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप कितना भी निकाल सकते हो, बट एटलीस्ट आपको टू नंबर तो निकालने ही होंगे। अगर इसमें मैं x की वैल्यू को ज़ीरो पुट कर दूं तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 लगाओ, 2 इंटू ज़ीरो प्लस थ्री, तो p0 की वैल्यू आपको कितनी मिली? 3। अगर यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूँ, 2 इंटू वन प्लस थ्री, 2 वन जा 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5। अगर मैं माइनस वन अप्लाई कर दूँ तो 2 इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री, यानी कि प्लस का 1। अब आपको यही एक कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करके दिखाना है कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको मिल रहे हैं। x ज़ीरो देन y इज इक्वल टू 3। क्या मैं कह सकता हूँ y एक्सिस पर ऑलवेज x की इक्वल टू ज़ीरो रहता है? आप यहाँ पर देखो, ना तो आप लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ना ही आप राइट शिफ्ट कर रहे हैं, कि आप दोनों साइड में किसी साइड पे मूव भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि x क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो x ज़ीरो देन बाई 3, क्या मैं इस पे मार्क कर सकता हूँ? x इज इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस वन देन y इक्वल टू प्लस वन, x इज इक्वल टू माइनस वन ये है, y ये है। अगर इन्हीं तीनों पॉइंटों को मैं मीट करा दूं तो ये स्ट्रेट लाइन है, ऑलवेज लीनियर पॉलिनोमियल एक ही पॉइंट पे कट करके जाएगी। बेटा बाई एक्सिस पे कट कर रहा है, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि x की वो कौन सी वैल्यू थी जहाँ पर px हमारा ज़ीरो हो गया। px को बेटा हम बाई से भी शो कर देते हैं, px इज इक्वल टू बाई। अभी हम px लिख रहे हैं, आगे हम जाके इसको ही बाई लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो x की वो वैल्यू जहाँ पर px या फिर बाई ज़ीरो हो जाए, वही ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर बात कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल की, तब यहाँ पर एक ही पॉइंट पर कट किया। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो वो दो प्लेसों पे, मैक्सिमम दो प्लेसों पे एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा। तो हम देखते हैं बेटा अपना सेकंड एग्जांपल, जिसमें हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उठा रहे हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखते हैं, फिर वही एक टेबल बनाना है। x
आप यहाँ पर px लिखो या y लिखो बेटा एक ही बात है। जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया यहाँ तो आपको y की वैल्यू कितनी मिली, -1। जब आप 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 -1 0। जब आपने -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव और -1 पहले से है तो कितना हो गया, ये भी आपका 0 हुआ। 2 उठा लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -1 3। आप बेटा पॉइंट तो और बहुत से निकाल सकते हो, बट आपको वो पॉइंट निकालना है जो आपको मतलब निकालने में थोड़ा इजी रहे और आपका सॉल्यूशन इजीली आप डिफाइन कर पाओ। ये मेरा है x, ये मेरा x डैश, ये है y और ये y डैश। अब बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहली वैल्यू 0, जब x 0 है तब आपका y कितना है या px कितना है, -1। तो x 0 यहाँ पर होगा। x 0 तो कंप्लीट बाई एक्सेस पे है, बट आपको y की वैल्यू चाहिए -1, यानी कि आपका ये पॉइंट यहाँ पर होगा। जब x = 1 देन y = 0। x = 1 y = यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ बेटा, बाई एक्सिस पे x 0 हो रहा है तो क्या x एक्सिस पे y 0 होगा। हाँ, अब x = -1 पे देखते हैं, y = 0। x = 2 पर हम देख रहे हैं तो y = 3। यानी कि आपका इन सभी पॉइंटों को अगर मैं मीट करा दूं तो यहाँ पे बेटा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। स्क्वायर में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती, सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ पर कुछ कर्व शेप होगा। तो अब क्या आप इसको देख के बता सकते हो कितने नंबर ऑफ जीरोस अवेलेबल हैं। बेटा क्वेश्चन से पता लग रहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस तो 2 ही होंगे, बट क्या इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद आप इसको बता पाओगे। देखो ये 3 पॉइंट हैं जो x और y एक्सिस पे कट कर रहे हैं। तो देखते हैं बेटा कौन कौन सा इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। क्या मुझे y एक्सिस से कोई मतलब है, मुझे y 0 नहीं चाहिए, x एक्सिस पर y 0 चाहिए। वो मेरा कहाँ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो क्या मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपका ये हो गया और एक ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। क्या आप इसको ग्राफिकली बता सकते हैं अब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके कितने होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ने क्या कहा, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज़ द ग्राफ्स ऑफ y = px where px is a polynomial for each of the graphs, find the number of zeros of px। तो अभी हमने देखा था बेटा कि अगर लीनियर इक्वेशन थी तो हमारा एक बार ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट कर रहा था। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार मीट कर रहा था मैक्सिमम। क्यूबिक में मैक्सिमम 3 बार मीट करता है और बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 4 टाइम्स तक। तो देखते हैं बेटा बाई एक्सिस पे कितनी बार मीट कर रहा है, डजंट मैटर। अगर मैटर करता है सिर्फ एक्स एक्सिस पे मीट करना। देखते हैं क्या मैं इसको, इस पॉइंट को नंबर ऑफ जीरोस कहूँगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये बाई एक्सिस पे मीट कर रहा है। मुझे क्या है कि x की वो वैल्यू जहाँ बाई 0 हो जाए, दोज वैल्यू ऑफ x फॉर विच px = 0 हो जाए। आपका यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1। फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। सेकेंड में पूछो, यहाँ पर बेटा 2 बार, क्या मैं इसको काउंट करूँगा, नहीं। इसको बाई एक्सिस पे मुझे कोई भी काउंट नहीं करने की ज़रूरत है। मैं काउंट करूँगा तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार मीट किया, 2 टाइम्स, इसमें 2। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड की तो आपका 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ जीरोस 3। इसमें बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस 1। इसमें बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर एक ही पॉइंट को मीट करके जाता है ये, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया आपका, 1। यहाँ पर बेटा आपका 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। सो लेट्स मूव एक्सरसाइज 2.1। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
क्या कहा, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर इन गिवन इन फिगर 2.10 विलो फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। बेटा जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, सेम वही प्रोसेस। एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ जितनी बार मीट करता है, टच करता है, कट करता है, वही आपका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता है। बाई एक्सिस मैटर नहीं करता। देखते हैं फर्स्ट केस। क्या बेटा इसमें एक्स एक्सिस को ये ग्राफ आपका मीट कर रहा है? नहीं, तो इसमें आपका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? ज़ीरो, कहीं मीट ही नहीं कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड में, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? सिर्फ वन टाइम। क्या इसको इंक्लूड करेंगे? क्या इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस है। हमें तो एक्स की वो वैल्यू चाहिए जहाँ पर वाई ज़ीरो हो जाए, पी एक्स ज़ीरो हो जाए, तो वो तो ये हुआ, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपका ये 1। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 2 3, कितना हुआ? 3, सॉरी। फोर्थ वाला 1 2, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2। इसमें बेटा 1 2 3 4, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके कितने होंगे इसमें? 4। इसमें कितने होंगे? 1 2 3। बेटा ये कर्व शेप है, कोई भी कर्व किसी लाइन को मीट करता है तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे मीट होके जाता है। इसको हम आगे लेक्चरों में देखेंगे, जब इसके टॉपिक आएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, तब हम वहाँ पर, या फिर सर्किल का वाला चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से आएगा कि सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो किसी कर्व पर किसी एक पॉइंट को मीट करते हुई जो लाइन जाती है वही आपका टेंजेंट होता है। तो ये कर्व शेप आपका सिर्फ सिंगल पॉइंट पर मीट करके गया है। ठीक है, तो ये रहा बेटा आज का आपका एक्सरसाइज 1.1 फिनिश्ड। बट आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप खुद से सॉल्व करेंगे। आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द ग्राफिकल बाय द ग्राफिकल मेथड पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक्स आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।